राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, केएल ठाकुर बालूगंज थाने में पेश हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्यसभा में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बाहरी प्रत्याशी के बजाय भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया था, जिससे सरकार नहीं गिरती, उल्टा सरकार ने सदस्यता रद्द कर दी थी। जहां तक 5 स्टार होटल्स और हेलीकॉप्टर में सफर करने की बात है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं साधन संपन्न हूं और आधी जिंदगी 5 स्टार होटल्स में ही गुजरी है। सरकार चाहे तो इनकम टैक्स विभाग से इसकी जानकारी ले सकती है। राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए हैं और मुख्यमंत्री से सरकार चल नहीं पा रही है। आर्थिक प्रबंधन में सीएम फेल हो गए हैं। राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार बार चंडीगढ़ जाते रहते हैं और हिमाचल भवन में रुकने की बजाय 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं और वहां किससे मिलते हैं और उसका खर्चा कौन उठाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि न युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं और न ही कर्मचारियों की मांगों को सरकार पूरा कर पा रही है। के लिए इनके पास पैसा नहीं है। नौजवानों के साथ जो है इन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए कि 1 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने 2-4 नौकरियों के अलावा प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं दी और जो जिन नौकरियों के लिए आवेदन भी गए थे वो भी इन्होंने जो किसी का रिजल्ट नहीं निकाला, कीर्तिमान स्थापित किया और प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके साथ धोखा हुआ। और इसके अलावा और कई कीर्तिमान है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो बालिक स्वरूपी युवराज हैं और उनके हिमाचल प्रदेश में जो सेनापति हैं, एक शब्द भी संवेदना के नाम से उनके मुंह से कलकत्ता में इतना बड़ी दुर्घटना हुई और पूरे देश जो है, पूरे देश के डॉक्टर जो है सड़कों पे आए, सब लोगों ने उस बात का अफसोस मनाया और इनके मुंह से एक भी शब्द जो है वो नहीं निकला। और कहते हैं कि हम जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुलाते हैं, वो कैसी दुकान है मुझे तो समझ से परे है। और दूसरी बात कि इन्होंने खजाने की जो बात कर रहे हैं, भीतरों पे तो पूरा पैसा लुटाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की एक और बड़ी खासियत है, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनके लिए कोई जो है गोल्ड मेडल जो है सरकार दे, केंद्र सरकार दे, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो, उस सम्मेलन में इनको जो है नवाजा जाए, यहाँ पर प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस इनको नवाजे, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि प्रदेश में इससे पहले जयराम ठाकर जी हुए, राजा वीरभद्र जी हुए, रोज पब्लिक से मिलते थे। इन्होंने एक दिन शुक्रवार कर दिया और शुक्रवार को भी कहते हैं कि यह तो मेरी तबीयत खराब है या मैं दिल्ली जा रहा हूं। लोग 8 बजे बैठ जाते हैं और 2-2 बजे तक लोगों से नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात, बड़ी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा कीर्तिमान कि हमीरपुर में 16 तारीख को आए, 2 बजे रेस्ट हाउस आए और 2 बजे से 2:30 बजे के लंच किया और जितने लोग खड़े थे किसी से नहीं मिले और जाके आईपीएच के रेस्ट हाउस में जाकर सो गए हैं और 3 बजे सोए, 7 बजे उठे और 7 से लेकर 9 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठ गए। ये बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं आप सबके माध्यम से इनकी तारीफ करता हूं कि हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं जो कर पाया वो उन्होंने किया और इससे भी बड़ा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। तो हिमाचल प्रदेश पर 65,000 करोड़ रुपया कर्जा 2022 तक कितने मुख्यमंत्री, कितने सरकारें हुई, इतने वर्षों में हुआ। इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि 1.5 वर्ष के अंदर अंदर इन्होंने 35,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं शिमला में आके और उनके लिए सिफारिश करता हूं कि केंद्र सरकार भी सोचे, कांग्रेस पार्टी भी सोचे और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी सोचे, उनको बड़े किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप इसके बारे में। आधा जीवन जो है वो 5 स्टार होटल्स में रहते हुए होगा। मैं वेल टू डू हूँ, साधन संपन्न हूँ और 5 स्टार होटल्स के अलावा हम कई बार जो हैं, हजारों बार जो है वो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट से उम्र हो गई और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे जीवन के इतिहास में नहीं है। आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, चलो सुक्खू जी की मेहरबानी से पुलिस स्टेशन तो देखने को मिल गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूँगा और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई गोल्ड मेडल से नवाजे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। झूठी गारंटियां देके प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के नाम पर ठगा गया। इसलिए बहुत बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के नाम से ठगा और 10 लाख के लगभग फार्म जो हैं वो 1500 रुपये देने के भरे गए हैं। सब जो हैं ठंडे बस्ते में डाल दिए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं। दूसरा रक्षाबंधन भी चला गया, महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली की फ्री देने की बात करी थी, वो तो देने की दूर बात है। जो 125 मिलता था वो भी खत्म हो गया। इसलिए हर जगह झूठ बोला गया और मुख्यमंत्री जो हैं वो चंडीगढ़ भी जाते हैं और आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में सीएम स्यूट है वहाँ रुकते थे। परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में, हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने स्टाफ के ऊपर भी कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूंगा, मजे में रहूंगा, आप भी जाके मजे करो। उनको भी दाएं बाएं कर देता हूँ। उस समय जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं और कौन उनके साथ रुकते हैं, ये भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा सबसे बड़ा कीर्तिमान हिंदुस्तान में इन्होंने स्थापित किया कि हिंदुस्तान में बहुत